वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछले कई क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं रेजिस्टेंस के बारे में, और आज की क्लास में भी हम बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे रेजिस्टेंस पे जो हम लोगों ने पढ़ा है। राइट बच्चों, तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार रिक्वेस्ट कर लूं। वो हमारा रिक्वेस्ट ये है कि जब भी हमारे वीडियो को वॉच करें, आप अपने साथ एक कलम और कॉपी ले करके बैठिए, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। राइट बच्चों, और तीसरा ये कि चूंकि फिजिक्स का रिलेशन आपका पीछे से है, और अगर आपके पीछे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर अगर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो आप लेक्चर 1 से स्टार्ट करें और यहां तक पहुंचे। राइट, तो उम्मीद है आप ऐसा जरूर करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला लर्न किया था कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है R इज इक्वल टू क्या होता है हमारा रो एल बाई ए। ये चीज है हमारा R इज इक्वल टू क्या है हमारा रो एल बाई, R इज इक्वल टू क्या हमारा रो एल बाई ए, लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं। तो हम क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है हमारा, आइए हम देखते हैं। तो जैसे ये हमारा एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, राइट बच्चों, और सपोज ये है हमारा एक वायर है, राइट, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये दिया हुआ है, यानी एक तरह से करंट जो है आपका, यानी इसका लेंथ L है, और ये हो गया हमारा। ओके बच्चों, और एक यहीं से आप ले लेते हैं आपका ये ये हो गया हमारा, यानी करंट जो आपका पास कर रहा है, ये इसका रेडियस क्या है हमारा, मान लीजिए R1 है, और यहां से यहां तक जो रेडियस है वो है हमारा R2, और करंट आपका इस क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा है। करंट इज पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन। ठीक है बच्चों, और इसका रेसिस्टिविटी जो है, मटेरियल का रेसिस्टिविटी जो है वो रो है। बीच में क्या है आपका, हॉलो है बच्चों, राइट, बीच में क्या है हमारा, हॉलो है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, राइट, यानी फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। R इज इक्वल टू क्या है हमारा, रो एल बाई ए बच्चों। और चूंकि करंट आपका इससे पास कर रहा है, इस वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया से करंट पास कर रहा है, इस वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया से करंट आपका पास कर रहा है, तो लेंथ तो आपका यही हो गया हमारा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर हमारा क्या हो गया, L हो गया। लेकिन एरिया ये पूरा नहीं है, ये बीच में आपका हॉलो है, राइट। मटेरियल ये है हमारा, ये है मटेरियल। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया हमारा, R इक्वल टू रो एल बाई ए,
तो आर इज इक्वल टू रो एल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, ये पाई आर टू स्क्वायर में से R1 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। यानी आप इसको और कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, रो एल पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो ये एक सिंपल सा हमारा जो क्वेश्चन था हमारा निकल करके आ गया बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सपोज इस तरह से ये हमारा फाइंड द resistance of the conductor, find the resistance of the conductor, राइट बच्चों। अब क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा है ये, व्हाट ही सेज, उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पहले लिया था बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है ये है हमारा, ये एक सिलेंडर है हमारा, दिस इज अ सिलेंडर, ओके। दूसरा इस बात को समझिए, लेंथ L है और ये इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस, अभी मान लीजिए इसका रेडियस A है, इस पूरे का रेडियस क्या है हमारा A। एक क्वेश्चन अभी बाकी है, और इस तरह से मटेरियल जो है आपका बीच में हॉलो है, जैसे पहले था हॉलो उसी तरह से इसमें भी क्या है हमारा हॉलो है, यहां भी क्या है हमारा हॉलो है, राइट, लेंथ सेम है। अब ये क्या कर रहा है कि आपका इस क्रॉस सेक्शन से पास नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं जा रहा है करंट, करंट आपका सरफेस एरिया से पास कर रहा है। करंट क्या है हमारा, सरफेस एरिया से पास कर रहा है, यानी करंट इज पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया, करंट इज पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया। करंट आपका सरफेस एरिया से पास कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या हुआ, पलट गया, क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, पलट गया। करंट कहां से पास कर रहा है, सरफेस एरिया से पास कर रहा है। अब इस केस में हम कैसे लेंगे बच्चों, हाउ विल अप्रोच, तो अब चूंकि सरफेस एरिया से पास कर रहा है तो हमेशा क्या होगा, इसके जस्ट बराबर में अगर लेंगे तो एक छोटा सा एरिया एलिमेंट होगा, एक इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से। अगर देखें तो इनफाइनाइट सिलेंडर फॉर्म होगा इस तरह से, इनफाइनाइट सिलेंडर फॉर्म होगा इस तरह से, इनफाइनाइट सिलेंडर फॉर्म होगा इस तरह से, राइट बच्चों। अगर इसको देखें तो इस तरह से क्या होगा, इसके चारों तरफ इनफाइनाइट सिलेंडर फॉर्म होगा, इसके चारों तरफ क्या होगा हमारा, इनफाइनाइट सिलेंडर फॉर्म होगा, ये चीज है। तो ये जो रेडियस है वो है क्या हमारा, या हम इस चीज को जरा सा दिखा दें, ये यहां से यहां तक ये हमारा A है, और ये जो है हमारा
ये जो रेडियस है वो है हमारा बी। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। अब आपको बनाना है, रेजिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर क्या है, हमारा रो है। कैसे करेंगे, तो आपके जहन में स्ट्राइक होगा कि चूंकि इनफाइनाइट सिलेंडर फॉर्म होगा तो सारे सिलेंडर का अलग अलग रेजिस्टेंस निकाल कर करके अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। ऐड क्यों करेंगे कि सारे रेजिस्टेंस से करंट क्या होगा, हमारा सेम पास करेगा। जब सारे रेजिस्टेंस से करंट हमारा सेम पास कर रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारा सीरीज में हो जाएगा। तो हम सारे को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे बच्चों, राइट। अब जरा इमेजिन कीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, कंसीडर एन एलिमेंट और जिसका विड्थ जो है वो हम dx लेते हैं। कंसीडर कर रहे हैं हम लोग एक एलिमेंट जिसका विड्थ क्या लेते हैं हम लोग, dx लेते हैं, dx लेंथ का। और ये कितने डिस्टेंस पे ले रहे हैं हम, r डिस्टेंस पे। कहां से, सेंटर से। और इसका विड्थ कितना है हमारा, dx। विड्थ क्या है हमारा, dx। यानी ऐसे इसको अगर विजुअलाइज करें इस तरह से हमारा dx विड्थ बनेगा, है ना। dx विड्थ इस तरह से होगा बच्चों, क्लियर। और dx विड्थ हम ले रहे हैं और उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, काफी स्मॉल रेजिस्टेंस होगा। यानी इस चीज को अगर आप ऐसे देखें सामने से तो ये आपका इस तरह से हो गया, ये हमारा यानी ये r डिस्टेंस है और विथ dx ना लेकर के dr ले लीजिए ताकि एक रिलेशन रहे। dr आप ले लेते हैं, क्या ले रहे हैं हम, विथ जो है हमारा इसका dr है। ये जो विथ है वो कितना है, ये हमारा dr। तो आपने क्या किया कि कंसीडर किया, तो आपने क्या किया, कंसीडर एन element of length dr at a distance r from the center, right, which is cylindrical in shape, which is cylindrical in shape, है ना। और इस तरह का कितना हमारा इनफाइनाइट सिलेंडर बनेगा, इनफाइनाइट सिलेंडर, और सारे को हम ऐड करते जाएंगे तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा, राइट बच्चों। अब देखिए अगर इसको सोचें तो ये इस सिलेंडर की अगर हम बात करें तो ये ऐसे हो गया हमारा, ये
ये रेजिस्टेंस हमारा आर हो गया, रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया, आर हो गया। ये आपका ये हो गया हमारा, जिसको आपने डी आर लिया है। आर डी आर। अब इस तरह का कितना बनेगा सिलेंडर, इनफाइनाइट सिलेंडर बनेगा, राइट बच्चों। तो रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वन सिलेंडर one cylinder of thickness dr is, क्या हो जाएगा हमारा, इसकी वजह से स्मॉल होगा, यानी dr इज इक्वल टू रो, लेंथ तो वही रहेगा, लेंथ इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये यही ना dr लेंथ से पास करेगा ये, तो रो dr अपॉन, अब कितना हो जाएगा, ये सरफेस एरिया, जो कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि पास तो इसी से कर रहा है ना हमारा, करंट किससे पास कर रहा है, इस कर्व्ड सरफेस एरिया से पास कर रहा है हमारा। यानी अगर सोचे तो करंट किधर से पास कर रहा है, इधर से, यानी इस कर्व्ड सरफेस एरिया से पास कर रहा है हमारा। तो क्या हो जाएगा, रो डी आर, और क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर एल। सिंपली क्या हो गया, रो डी आर, है ना, और क्या हो गया हमारा 2 पाई आर एल, सॉरी ये क्या होता है हमारा 2 पाई आर एल। तो एक सिलेंडर की वजह से हमारा निकल गया इस तरह से छोटा 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 छोटा, मतलब कई इनफाइनाइट सिलेंडर होगा, और इस सारे रेजिस्टेंस को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा, राइट। तो अब ये तो एक स्ट्रिप के लिए निकल गया, है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज, क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, यानी डी आर का मतलब क्या हो जाएगा, रो डी आर, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द मेथड टू सम अप, राइट, और ये हो जाएगा क्या हमारा 2 पाई आर एल। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए बच्चों। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। अब आइए फाइनली हमारा टोटल रेजिस्टेंस यानी आर निकालना है, तो क्या हो जाएगा हमारा, आर इज इक्वल टू, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ रो, यानी ये ए था और बी था, यानी बी टू ए हो जाएगा, रो इंटीग्रेट करेंगे तो रो डी आर 2 पाई आर एल, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, है ना, बी से ए, क्योंकि ये था हमारा इनर रेडियस था, क्या हमारा बी था, आउटर रेडियस कितना था हमारा ए, तो कहां से कहां तक मटेरियल बी से ए के ही बीच में है, तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे हम लोग, बी टू ए। अब आइए रो 2 पाई एल कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा रो अपॉन 2 पाई एल, कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, बी टू ए डी आर बाई आर। नाउ रो 2 पाई एल
ये हो जाएगा कितना हमारा लॉग आर बी टू ए। अब क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट पुट कर देंगे। नाउ दिस implies the r is equal to rho r is equal to rho upon 2 pi l। एक बार अपर लिमिट, ये हो जाएगा log a माइनस log b। now this implies the r is equal to rho 2 pi l ये हो जाएगा क्या हमारा log a बाई b। ये हमारा रेजिस्टेंस निकल करके आ गया बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर जो है बच्चे इसके बारे में पूछते हैं। आइए उसको हम लोग देखते हैं। हाउ विल अप्रोच तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक क्या है हमारा फ्रस्ट्रम है, शेप क्या है हमारा फ्रस्ट्रम शेप है जो है, यानी फाइंड द resistance of the conductor। find the resistance of the conductor यानी ये इस तरह से है। ओके बच्चों, ये एक फ्रस्ट्रम शेप है, यानी इस तरह से है ये। और ये आपका B है और ये जो है हमारा A है, और इस तरह से पास कर रहा है करंट हमारा इस तरह से पास कर रहा है, यानी ऐसे सारा करंट ऐसे पास कर रहा है। अब यहां पे दिक्कत क्या है बच्चों, सपोज ये लेंथ हमारा क्या है, ये लेंथ दिया हुआ है, ये लेंथ L है और ये रेडियस A और B दिया हुआ है। आप जानते हैं R इज इक्वल टू क्या होता है हमारा रेजिस्टेंस निकालने के लिए, R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो क्या है यहाँ पे लेंथ तो कांस्टेंट है बच्चों, लेंथ में चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन हर मोड़ पे एट ईच एंड एवरी स्टेप योर एरिया हैज बीन चेंज्ड। यानी एरिया क्या हो रहा है हमारा, एरिया चेंज होता जा रहा है। एरिया क्या हो रहा है हमारा, चेंज हो रहा है। लेंथ चेंज नहीं हो रहा, लेकिन क्या हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है। तो एट ईच एंड एवरी स्टेज योर एरिया हैज बीन चेंज, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है हमारा यहाँ वेरिएबल है। राइट बच्चों, अब यहाँ पे परेशानी हो गई। अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक स्मॉल एरिया स्ट्रिप्स को लेंगे, हम कंसीडर कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम एक कंसीडरेशन कर लेते हैं कि एक स्मॉल एरिया स्ट्रिप्स है, एक स्मॉल एरिया स्ट्रिप्स ले लेते हैं। राइट बच्चों, और
और जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा हमारा एक जो शेप होगा हमारा, कौन सा शेप होगा हमारा, डिस्क शेप का आएगा, डिस्क शेप का आएगा बच्चों, राइट। यहाँ पे हमने सीधा ड्रॉ कर दिया है ये के विथ को शो करने के लिए, ये dx ले लिया। अब यहाँ से लोकेट कर देते हैं, हम कहाँ से लोकेट कर दे रहे हैं, यहाँ से कि ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है हमारा, x डिस्टेंस पे। जैसे जैसे ये वैरी करेगा वैसे वैसे इसका रेडियस भी वैरी करेगा, इसका एरिया भी वैरी करेगा बच्चों। और ये मान लेते हैं ये क्या है हमारा r है, ओके। इसका रेडियस क्या है हमारा r, तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा पाई r स्क्वायर। तो इस स्मॉल स्ट्रिप्स का तो एरिया आपका निकल जाएगा, है ना। तो कंसीडर an area strips of width dx, है ना। कंसीडर an area strips of width dx, है ना, whose radius is r। इसका रेडियस क्या है हमारा r है बच्चों। तो रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रिप्स निकल जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रिप्स इज क्या होगा हमारा dr स्मॉल। इस तरह के बहुत सारे स्ट्रिप्स होगा ना, लेकिन सबका रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा वेरी करेगा। और ये सारे सीरीज में है तो सबको ऐड करेंगे, ऐड और इंटीग्रेशन क्या होगा, मेथड ऑफ एडिशन, राइट। तो dr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा रो, लेंथ हमारा ये l नहीं हुआ कि लेंथ क्या होगा हमारा dx हो जाएगा, रो dx। और एरिया हमारा क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर। अब इंटीग्रेट करना है, लेकिन इंटीग्रेट विथ कॉशन। यहाँ पे ये x भी वेरिएबल है और r भी वेरिएबल है। हमारा क्या है, x भी वेरिएबल है और r भी वेरिएबल है। जैसे जैसे x बढ़ेगा हमारा रेडियस भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे x घटेगा हमारा रेडियस भी घटता जाएगा, है ना। तो x बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा, x घटेगा तो रेडियस भी घटेगा, ओके बच्चों। तो हम क्या करते हैं, एक रिलेशन हम एस्टैब्लिश कर लेते हैं। मान लीजिए यहां से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ओके। एक परपेंडिकुलर हमने यहां से ड्रॉ कर दिया। अब इसका अगर नाम देना चाहे तो दे दीजिए, ये ए कर दीजिए, ये बी कर दीजिए, ये सी कर दीजिए, ये डी कर दीजिए, ये ई कर दीजिए, ये एफ कर दीजिए, और इसको आप जी कर दीजिए, जैसे भी करना चाहें कर दीजिए आप, ठीक है बच्चों। तो अब बताइए, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल अगर थीटा आप ले लेते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल DEA, एक इक्वेशन ले लेते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल DEA क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये a है तो ये भी a हो जाएगा, यानी ये टोटल हमारा हो जाएगा यहां से यहां तक के b माइनस a। और ये जो हो जाएगा हमारा, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक के ये r है टोटल, और ये a है तो ये हो जाएगा r माइनस a। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan थीटा इज इक्वल टू b माइनस a बाई l। इसको देख लीजिए आप,
और अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या एफ जी ए यानी tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी आर माइनस ए बाई एक्स। राइट बच्चों, अब इन दोनों को आप इक्वेट करेंगे, है ना, ऑन इक्वेटिंग क्या हो जाएगा हमारा यानी आर माइनस ए बाई एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई एल, बी माइनस ए बाई एल। अब देखिए आर माइनस ए इज इक्वल टू या आर माइनस ए इंटू, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, बी माइनस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू आर माइनस ए इंटू एल। नाउ दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एल अपॉन बी माइनस ए, एल अपॉन बी माइनस ए आर माइनस ए। राइट बच्चों, यहां तक नोट कर लीजिए ताकि हम फिर से मिटा करके कर सकें, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं बच्चों, ऑन डिफरेंशिएटिंग, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि एक्स और आर में ही वेरिएशन है। ऑन डिफरेंशिएटिंग एक्स विथ रेस्पेक्ट टू आर, तो dx बाई डी आर अगर हम करते हैं, dx बाई डी आर, ये सारा कांस्टेंट हो गया तो L अपॉन बी माइनस ए और क्या हो जाएगा हमारा, डी आर बाई डी आर माइनस डी ए बाई डी आर, और ये कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और डी आर बाई डी आर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों। नाउ दिस इंप्लाइज द dx बाई डी आर इज इक्वल टू L अपॉन b माइनस ए 1 माइनस 0, यानी now you have the result dx is equal to क्या हो जाएगा हमारा, L अपॉन b माइनस ए इंटू डी आर, ये आ गया हमारा, और इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dx इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग the value of dx in equation first। ओके बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा, आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, dx के प्लेस पे। तो आइए इसको हम पुट कर देते हैं, यही हमारा dx जो निकल करके आया था। तो dr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, रो dx के प्लेस पे क्या हो जाएगा हमारा, L अपॉन
ये पाई आर स्क्वायर पहले से था ही, बी माइनस ए, और क्या हो जाएगा हमारा डी आर, एल अपॉन बी माइनस ए डी आर, ये आ जाएगा हमारा। चलिए अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे विद इन प्रॉपर लिमिट। तो टोटल रेजिस्टेंस यानी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रो एल पाई एस आर स्क्वायर, सॉरी पाई बी माइनस ए डी आर बाई आर स्क्वायर। और आर कहां से कहां तक वेरी करा है, ए से लेकर के बी तक के, तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे हम, ए टू बी, हो गया। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर ले लेते हैं। नाउ दिस इंप्लाइज द आर, ऊपर से कर देते हैं, थोड़ा सा जगह मिल जाएगा तो करने में। आर इज इक्वल टू रो एल बाई पाई बी माइनस ए और इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई आर स्क्वायर यानी आर माइनस टू डी आर, और ये कहां से कहां तक है हमारा, ए टू बी। ओके बच्चों, नाउ दिस इज इक्वल टू रो एल बाई पाई बी माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा हमारा, आर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन ए टू बी, यानी माइनस वन बाई आर हो गया। रो एल पाई बी माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस वन बाई आर ए टू बी। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू रो एल बाई पाई बी माइनस ए, एक बार अपर लिमिट पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई बी माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट कीजिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वन बाई ए। तो फाइनली वी हैव द रिजल्ट रो एल पाई बी माइनस ए। अब इस चीज को आप ऐसे करेंगे प्लट कर करके तो कितना हो जाएगा, वन बाई ए माइनस वन बाई बी, ये हो जाएगा वन बाई ए माइनस वन बाई बी, ये हो जाएगा क्या हमारा ए बी और बी माइनस ए। तो बी माइनस से कैंसिल हो जाएगा। फाइनली वी विल हैव द रिजल्ट रो एल बाई पाई ए बी। सो सिंपल बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आइए क्वेश्चन ले रहे हैं जो जेईई एडवांस में पूछा जा चुका है बच्चों। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन एल्युमिनियम बार ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन a square hole is drilled and fitted with Fe as shown in figure. The electrical resistivity of L and Fe are इतना इतना respective. The electrical resistance between two faces P and Q. ये faces P है और ये Q है। देखिए यानी स्क्वायर शेप है, ये सामने से क्या है हमारा स्क्वायर शेप है। अब यहां से क्या हुआ, एक स्क्वायर शेप को कट कर करके बाहर निकाल दिया गया और इसमें आयरन फिट कर दिया गया, राइट। दोनों की रेजिस्टिविटी क्या है हमारा, अलग अलग है। तो विजुअलाइज कीजिए कि इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस, यानी यहां तक रेजिस्टेंस इसका अलग होगा और इसका अलग होगा, लेकिन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हमारा, सेम होगा। तो ये दोनों किस चीज में होगा हमारा, पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है, करंट डिफरेंट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमारा, सेम होता है। ऑब्वियसली यहाँ करंट डिफरेंट, क्योंकि रेजिस्टिविटी अलग अलग है तो करंट क्या होगा हमारा, रेजिस्टेंस अलग होगा तो करंट डिफरेंट हो ही जाएगा, राइट बच्चों। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वो किस चीज में होगा हमारा, पैरेलल में, राइट। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि बाहर एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना। यानी रेजिस्टेंस ऑफ
रेजिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम बार इज, यानी आर ए एल कर देते हैं, आर ए कर देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा क्या कि रेजिस्टेंस एल्युमिनियम बार के लिए क्या होता है हमारा रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। अब देखिए रो हमारा कितना है एल्युमिनियम का 2.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। लेंथ हमारा क्या 50 mm, लेंथ क्या हमारा 50 mm है, यानी 50 इंटू 10⁻⁻3। और एरिया क्या होता है स्क्वायर होता है ना, साइड का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो इसके लिए जो एरिया होगा वो क्या होगा, ये वाला पोर्शन अंदर वाले को हटा करके ये वाला होगा, यानी 49 में से इसको माइनस करेंगे 4 को, और 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे तो ऐसे भी, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 49, क्योंकि 7 का स्क्वायर, ऐसा करते हैं हम लोग, कर देते हैं एक लाइन, और 7 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर -2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों। और रेजिस्टेंस ऑफ आयरन बार यानी आर एफ कर दीजिए, क्या होता है रो एल बाई ए, फॉर्मूला तो वही होगा हमारा। इसका रेजिस्टिविटी क्या दिया है 1 इंटू 10⁻⁻7, और लेंथ तो वही होगा हमारा 50 इंटू -3, और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिर्फ ये हो जाएगा अंदर वाला, है ना बच्चों। ये कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, दोनों का रेजिस्टेंस निकल गया, है ना। और ये दोनों किस चीज में सिम, इट सिम्स टू बी इन पैरेलल, है ना, सिंस इट इज इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ए इंटू आर एफ बाई आर ए प्लस आर एफ। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये कितना है हमारा, ये 2.7 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻11 10⁻⁻11 10⁻⁻7 ये हो जाएगा 10⁻⁻7, यानी 10 कर दीजिए, 10⁻10 इंटू 50 डिवाइडेड बाई, सॉरी ये R1 की जगह पे ये है ना पूरा, यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारा ये 49 - 4, 49 - 4 इंटू 10⁻⁻6, और ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 R1 R2 बाई R1 प्लस R2 कर दीजिए, तो 2.7 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻11 बाई 49 - 4 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 10⁻10 इंटू 50 बाई 4 इंटू 10⁻6। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कर करके जो भी रिजल्ट आएगा इतना हमारा रेजिस्टेंस फाइनली आ जाएगा।
तो ये क्या था, हमारा जेई एडवांस में पूछा जा चुका था बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड एंड अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड टुडे। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं बच्चों, अगली क्लास में हम फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।